आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पर आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन होम लोन्स। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रीन होम लोन होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले ही जानकारी मैं आपको यह देना चाहूंगा दोस्तों कि ग्रीन होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी एक स्कीम है बैंक की या एनबीएफसी की, जिसके अंतर्गत कस्टमर को एनकरेज किया जाता है कि वो अपना जो घर बनवाए, घर का जो कंस्ट्रक्शन कराए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इसलिए इन लोन को बांटा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन कराए कस्टमर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे, पानी की बचत हो, एनर्जी की बचत हो, मटेरियल की बचत हो, ये सारी चीजें। अगर एक कस्टमर ऐसा करता है तो उस कस्टमर को लोन में जो उसकी ब्याज चलती है, जो उसका आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आधा परसेंटेज की छूट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए ये जो लोन है बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ब्याज है वो कम हो जाए, मान लीजिए आपकी 13% ब्याज है तो 12.5 हो जाएगी। 12.5 अगर बैंक में ब्याज चल रहा है तो वो 12 हो जाएगी होम लोन कैटेगरी में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या आइटम, क्या क्या सामान यूज करना होता है, क्या मटेरियल यूज करना होता है कि आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो ग्रीन होम कैटेगरी में बुक हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल की कि क्या मटेरियल यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। जो ईंट लगती है दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगेंगी। आप वो लाल वाली जो ईंट होती है घर में वो आप नहीं लगा सकते। दूसरा हम बात करेंगे हॉलो कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट ब्रिक्स, आप इनका यूज कर सकते हो। तीसरा एसीसी ब्लॉक्स, मटेरियल में आप इनका यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बचाने के लिए। तो एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एनर्जी सेविंग लाइट्स। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो लाइट चलती थी, सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, पीले पीले बल्ब आते थे 100 वाट के। उसके बाद आपने देखा ट्यूबलाइट आने लगी, तो वो 100 वाट का बल्ब होता था और जो ट्यूबलाइट है वो 45 वाट में बढ़िया रोशनी देती थी। उसके बाद सीएफएल आया और सीएफएल के बाद आप देख रहे हो कि आज एलईडी चल रहा है। तो एलईडी 5 वाट या 10 वाट में बढ़िया रोशनी देती है और आपने एलईडी अगर 15-20 वाट की लगवा लिया तो बहुत ही अच्छा रोशनी देती है, इससे लाइट आपकी बचती है। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप घर में जो लाइट लगाएं वो एलईडी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बात करेंगे बी स्टार रेटेड फैन। दोस्तों आप अगर पंखा लगाते हो तो आपको अच्छा वाला पंखा लगाना, बी स्टार रेटेड, जिससे आपकी जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। आप 2.5-3 हजार का पंखा लगाओगे तो बिजली का बिल जो है कम आता है और वो कम लाइट खर्च करता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम यूज करेगा और आपका चल जाता है पंखा। और वहीं अगर आप सस्ता पंखा लगा लेते हो 1000, 1100, 1200, 1500 का, तो बहुत लाइट खर्च करता है वो, इतनी बिजली, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है कि बिल बहुत ज्यादा आता है। तो एनर्जी आपने यूज कर लिया। दूसरा हम बात करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन, आप घर में वेंटिलेशन लगवाइए। चौथा पॉइंट कहता है टिंटेड ग्लास का भी आप यूज करा सकते हो। पांचवा पॉइंट कहता है रिफ्लेक्टिव पेंट ऑन रूफ। जो छत होती है, आजकल क्या होता है जनरली छत पे मैं देखता हूं क्या है कि छत पर आपने चिकना प्लस्तर करवाया, जो काले कलर का प्लस्तर होता है, और उसको छोड़ देते हैं। सीमेंट कराया, मतलब प्लस्तर सीमेंट करा के छोड़ देते हैं, लेकिन आप उस सीमेंट के ऊपर व्हाइट कलर का पेंट करा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि सूरज से जो किरणें निकलती हैं, सनलाइट जब छत पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव पेंट। तो व्हाइट कलर का पेंट आता है, उसको आप करा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा बोलता है सोलर हॉट वाटर। दोस्तों फ्री में बिजली चलाइए ना, आप सोलर हॉट वाटर कर सकते हैं। दूसरा डोर विंडो सीट, दरवाजे हैं उस पर डोर विंडो सीट लगाइए। तो डोर विंडो सीट लगाओगे उससे भी एनर्जी आपकी बचेगी। सोलर पैनल लगा लीजिए घर में, उससे आपका फायदा होता है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं पानी की बचत कैसे करें। तो पानी की बचत करने के लिए क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहला पॉइंट है। पानी का बचाव करें, व्यर्थ पानी को न गवाएं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान की लाइफ लाइन है वो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए जिससे पानी बचे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको बड़ा
डिटेल में समझाना चाहूंगा जिससे आप उनको समझें अच्छी तरह, बारीकियां। लो फ्लो फ्यूसिट्स, लो फ्लो वाटर टैप्स। ये पॉइंट्स क्या कहते हैं आपसे कि जो आप पानी का जो यूज करते हैं, पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूं कि गांव देहात में जाते थे, शहरों में भी आप देखते थे तो आप हैंडपंप लगे रहते थे। तो एक आदमी से जब हम बोलते थे कि मुझे पानी पीना है, तो एक आदमी तो पानी चला रहा है हैंडपंप को इस तरह से, वो ऐसे पानी चला रहा है, और एक दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वो पानी को पी रहा है। वो पानी कैसे पीता है, इस तरह से। देखिए दोस्तों, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, इस तरह से पानी पीता है। तो जब ऐसे पानी पीता है तो आधा पानी तो नीचे टपक जाता है, जितना पानी पिएगा नहीं उससे ज्यादा जमीन पे फैल गया। उसके बाद आपने देखा कि आपके घर में जो टैप लगे रहते थे वो कैसे टैप थे, आपने उसको खोला, टैप को चाबी उसकी खोल दिया, पानी टपकने लगा। अब उसमें क्या दिक्कत आती थी कि एक बार आपने नल खोल दिया, मतलब टैप को घुमा दिया। अब जो घर बनते थे उसमें पुराने जमाने में टैप ऐसी आती, गोल गोल घुमाया उसको और पानी चलने लग गया। अब मुंह धोता है इंसान, तो मुंह कैसे धोगा, ऐसा पानी लिया, ऐसे मुंह पे मारा, ऐसा पानी लिया, फिर मुंह पे मारा। और कहीं आपने साबुन लगा लिया मुंह पर, तो पानी चल रहा है और आप साबुन लगा रहे हो, तो जब तक साबुन लगा रहे हो पानी बेकार जा रहा है। उसके बाद फिर आप पानी लिया, मुंह पे मारा, पानी लिया, मुंह पे मारा, फिर जाके आपका चेहरा साफ होता है। तो जब आप पानी भरते हो, एक बार आपने पानी किया, फिर ऐसे मुंह पे मारा, तो ऐसे करके जब आप ऐसे मुंह पे मारते हो तब तक पानी तो चल ही रहा है ना, वेस्टेज हो रहा है। तो अभी आप देखोगे तो सेंसर वाले नल भी आ गए। तो जब आप ऐसे हाथ करते हो नल में पानी आएगा, और जैसे आपने हाथ उठाया पानी बंद। तो इससे पानी की बचत बहुत होती है। आपने देखा भी होगा रेलवे स्टेशन पे, पहले जमाने में क्या होता था कि नल खुला छोड़ दिया, बहुत पानी बर्बाद हो जाता था। तो नल स्टेशन पे आप क्या देखेंगे, वो एक बटन होता है, ऐसा उसको पुश करो, तो जितनी देर तक बटन आपका पुश रहेगा वो पानी देगा नल, हाथ हटा पानी बंद। और जो स्टैंडर्ड और ज्यादा जगह देखोगे मॉल्स वगैरह में और हाई स्टैंडर्ड जगह पर, तो वहां पर तो सेंसर वाले नल लग गए। टैप हाथ करो, वो टैप में पानी आ जाएगा, हाथ हटाया बंद। तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपना फोर्थ वाला पॉइंट, ड्यूअल फ्लश वाटर क्लोजेट। आप बाथरूम में जाते हैं, तो जब फ्रेश होने आप जाते हैं तो आपने देखा होगा टॉयलेट में पहले एक बटन आता था, आपने वो दबाया और बहुत सारा पानी, 1 लीटर 2 लीटर जितने का भी सिस्टम, उसमें पूरा पानी निकल जाता था। उसके बाद अब आप देखोगे नया बाथरूम, तो उसमें क्या होता है, टॉयलेट में 2 बटन आते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जितना आपको पानी यूज करना है उतने के हिसाब से आप पानी दबा सकते हो, छोटे के लिए छोटा, ज्यादा पानी के लिए दूसरा बटन। अब हम बात करेंगे 5वां पॉइंट, ये क्या कहता है, शावर। दोस्तों शावर में जब नहाने का सबको मजा आता है, फवारे में नहाना। बाथरूम में गए, शावर चालू किया, मतलब जो फवारा है वो चालू किया, नहा रहे हैं आराम से। अब फवारा क्या है कि बहुत सारे फवारे पहले होते थे, इतना चौड़ा फवारा मार रहा है, आधा पानी दीवालों पे जा रहा है, आधे से आप नहा रहे हो, आधा दीवाल पे जा रहा है, आधे से आप नहा रहे हो, तो पानी वेस्टेज हो रहा है। अब फवारा भी कैसा होना चाहिए भाई, ठीक ठाक फवारा हो कि जिससे वो फवारा आपके सिर पे आए, तो फवारे से पानी बचता है। अब मैं आपको बताऊंगा पुराने जमाने में क्या होता था, लोग बैठे, एक मग्गा भरा, मग्गा भर के अपने सिर पे डाल दिया, और आप बैठ के नहा रहे हो। तो जब आप बैठ के नहाते हो तो पानी हमने सिर पे डाला, ऐसे करके सिर पे पानी डाला, तो सिर पे पानी लगा और पीठ पे होकर पानी पूरा चला गया। मतलब आपको पूरा शरीर अगर गीला करना है तो पहला मग्गा लिया आपने, इस हाथ पे डाला, दूसरा मग्गा लिया, इस हाथ पे डाला, एक इस पैर पे डाला, दूसरा इस पैर पे डाला, तब जाके पूरा शरीर आपका भीगा। फिर आपने साबुन लगाया, साबुन लगाना फिर आप नहाएंगे, तो पहला मग्गा ऊपर डाला, फिर ये वाले हाथ, ये वाले हाथ, फिर पैर, और फिर ये पैर, तब जाके आपके शरीर से क्या होता है, साबुन छूटता है। फवारा से ये फायदा होता है कि जो पानी आपके सिर पे जा रहा है वही पानी आपकी पीठ पे भी आएगा, पीठ पेट पर आएगा, और उससे निकलता हुआ आपके पैरों पे जाएगा। तो मात्र एक मग्गा पानी से पूरा का पूरा बॉडी भीग जाता है। तो फवारा इसलिए पानी की बचत करता है। लेकिन फवारे का अर्थ ये नहीं है कि आप, फवारा भी 2 प्रकार के, मतलब एक बेकार फवारा ले लिया आपने, चौड़ा वाला फवारा है, वो दीवारों को गीला कर रहा है, वो तो बेकार है ना। तो फवारा लीजिए जिसका जो पानी है वो ज्यादा एरिया में ना फेंके, जितना आपका बॉडी है उसी के ऊपर पानी आए, तो पानी की बचत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आप इन पॉइंट्स को एज ए घर बनाने में यूज करते हो तो आपको आधा % की ब्याज कम हो जाती है,
जब आप होम लोन लेते हो, और यही सरकार का टारगेट है। आई होप कि ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।